ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अपने को आत्मा समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें मेहनत लगती है। फिर बाबा ने कहा कि अगर आप 24 घंटे का अपना चार्ट देखो तो उस चार्ट में देखो हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं, आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि 25% कोई बाबा को याद करते होंगे या आत्माभिमानी होकर रहते होंगे, 100% तो नहीं। तो बाबा ने ये विशेष चार्ट रखने को कहा कि 24 घंटे में अपना चार्ट रखो कि 24 घंटे में हम कितना समय आत्म अभिमानी होकर रहते हैं ना। ये बड़ा सूक्ष्म है। अब उसका अर्थ ये नहीं कि मैं बार बार अपने आप को मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, है ना। ये अपने अंदर कोई ये मंत्र या जाप नहीं करना है। लेकिन जैसे एक एक्टर को एक्टिंग करता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी की मैं एक्चुअल में कौन हूँ वो सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। उसी तरह से बाबा कहता है कि कर्म करो लेकिन अंदर में ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा, अगर बाबा ने ये भी चार्ट देखा कि बाबा ने कहा अगर पौना घंटा आप योग में बैठते हैं तो केवल 5 मिनट जो है बाबा ने कहा आपका मन एकाग्र होता है, योग लगता है। तो इसीलिए आज की मुरली में बाबा ने विशेष याद की यात्रा के ऊपर बार बार बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा देखो याद की यात्रा से ही आपके पाप भस्म होंगे, याद से ही कमाई होगी, ये भी बाबा ने बताया। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि दो सब्जेक्ट हैं हमारे, एक है ज्ञान, एक है योग। तो बाबा ने कहा दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग हैं और दोनों से प्राप्तियां भी अलग अलग हैं। जिसको बाबा ने कहा कि मूल सब्जेक्ट हमारा योग है, क्योंकि योग से ही आपके पाप भस्म होंगे, योग से कमाई होगी। बाबा ने कहा कि पढ़ाई जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है ना, तो उसको योग से मिक्स नहीं करना है हमें। पढ़ाई से अलग प्राप्ति है। जैसे बाबा ने कहा ज्ञान विज्ञान, फिर बाबा ने ये भी क्लियर करा कि ज्ञान विज्ञान जैसे है। तो ज्ञान पढ़ाई है, विज्ञान हमारा योग है। तो आज बाबा ने इस चीज पर अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में है ना, ये माना जाता है कि गंगा पे स्नान करने से पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा वो गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। आज बाबा ने योग को स्नान कहा। बाबा ने कहा ये योग स्नान है जिससे आत्मा पावन बनेगी। अब योग स्नान कैसे है? अब आप देखते हैं कि हम योग में क्या करते हैं, मन बुद्धि को परम धाम में ले गए। जैसे दुनिया में लोग स्नान करने नदियों पे भी जाते हैं तो सागर पे भी जाते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी हैं जैसे रामेश्वरम में जाएं तो वहां पर सागर है, तो सागर में हम डुबकी लगाते हैं, शांति के सागर में हम डुबकी लगाते हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, उसमें मैं आत्मा मन बुद्धि से डुबकी लगाती हूँ, तो उससे आत्मा पावन होती है। बाकी बाबा ने आज ये भी कहा कि ज्ञान स्नान नहीं है, योग को बाबा ने कहा कि योग स्नान है। इसलिए आज बाबा की पूरी मुरली में बाबा ने बार बार याद के ऊपर बच्चों का अटेंशन कम है, बाबा ने कहा उस पर बच्चों को विशेष अटेंशन देना है। फिर बाबा ने विघ्न भी बताए कि योग में क्या विघ्न आते हैं। तो उसमें बाबा ने एक कहा कि एक कई बार बच्चे कहते हैं फुर्सत नहीं है,
फिर दूसरा बाबा ने कहा कि बुद्धि खींचती है, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया मित्र संबंधियों की तरफ बुद्धि खींचती है। अगर सपोज किसी के मित्र संबंधी विलायत में है और अगर अब उसको विलायत जाना है, तो बाबा ने कहा कि बुद्धि में फिर विलायत आएगा, स्टीमर आएंगे, एरोप्लेन आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इच्छा है। तो बाबा ने कहा फिर बुद्धि योग उधर खींचता है। तो ये भी जैसे बाबा ने बताया कि योग में एक विघन आ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि ये भी बाबा ने कहा कि अगर आप 100% बाबा की याद में हो जाए, निरंतर कोई कहे कि मैं निरंतर बाबा की याद में रहता हूँ, तो बाबा ने कहा फिर तो आपकी कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो निरंतर तो बाबा ने कहा अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा आपको अपने याद का चार्ट पढ़ाना है, और उसके लिए बाबा ने बार बार अपने ऊपर अटेंशन देने को कहा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो आप सर्विस करते हो, सर्विस पे जाते हो, तो उसमें भी यही लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा को ये बताओ कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, जिसको बाबा ने कहा मन मना भाव। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाबा तो कहता है चार्ट रखने को, लेकिन हर कोई सच्चा चार्ट नहीं रखता है ना। बाबा ने ये भी कहा कई अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखते हैं और कई नहीं रखते हैं। फिर बाबा ने कहा कईयों को चार्ट रखने में लज्जा भी आती है, शर्म भी आता है कि क्योंकि उनका चार्ट अच्छा नहीं है, तो नेचुरली टीचर को चार्ट देने में लज्जा आएगी। तो ये भी जैसे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने एक और बात कही, बाबा ने कहा देखो परमात्मा मैं हूँ और मैं सर्वोच्च हूँ, इसलिए पहले कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्मा ने नमः। तो बाबा ने कहा इससे क्या सिद्ध होता है कि शिव परमात्मा है। फिर बाबा कहते हैं एक तरफ से शिव परमात्मा ने नमः करते हैं, फिर कहते हैं ठिक्कर बित्तर में भगवान है। तो बाबा ने कहा अगर मैं ठिक्कर बित्तर में हूँ तो फिर मुझे नमः करने की बाद में जरूरत ही नहीं बनती, क्योंकि अगर ठिक्कर बित्तर सब में ही भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है, तो हम किसको नमः कर रहे हैं। फिर बाबा ने ये भी क्लियर करा कि अगर मेरा योग अच्छा है उसका प्रूफ कैसे, जैसे साइंस में हर चीज का प्रूफ है ना, तो उसी तरह से अगर मुझ आत्मा का योग अच्छा है, तो बाबा ने कहा उसका आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट ये नजर आएगा कि आप जिसको भी ज्ञान सुनाएंगे उसको ज्ञान का तीर लगेगा, है ना, कि उसको ज्ञान समझ में आएगा। तो ये बाबा ने कहा है ये योग का आपका प्रूफ है। फिर बाबा ने आज वानप्रस्थ अवस्था को भी बताया कि भक्ति मार्ग में वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया की ही वानप्रस्थ अवस्था है। कैसे? बाबा ने कहा वानप्रस्थ अर्थात जैसे कोई बुजुर्ग हो जाते हैं, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे माताएं हैं वो वानप्रस्थ अवस्था में है उनका शरीर, तो उनको इतना गहरा ज्ञान समझ नहीं आता है क्योंकि बड़ी उम्र है, तो बड़ी उम्र को वानप्रस्थ कहा जाता है। तो बाबा ने कहा इस समय आत्माएं कैसी हो गई हैं, सब बुजुर्ग हैं आत्माएं, है ना। आत्मा तो इस समय चाहे शरीर छोटा है लेकिन आत्मा सबकी कैसी है ना, सबकी आत्मा बूढ़ी हो रखी है, अर्थात उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही है। तो बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया की ही वानप्रस्थ अवस्था है। और दूसरा जैसे बाबा ने कहा कि वानप्रस्थ अवस्था माना वाणी से परे जाना, तो इसलिए बाबा कहते हैं आप सभी आत्माओं को वाणी से परे जाना है, ये समय है। इसको फिर बाबा ने कहा इसी को ही कयामत का समय कहा जाता है। तो बाबा ने कहा इस समय सबकी कयामत का समय है, अर्थात सब आत्माओं को अब वापस घर जाना है। फिर बाबा ने ये भी बात कही कि गोवर्धन पर्वत को याद किया कि गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि उंगली दी सबने। तो बाबा ने कहा विश्व की सर्व आत्माएं तो उंगली नहीं दे रही हैं, आप बहुत थोड़े से बच्चे हो जो ये कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने में अपनी उंगली दे रहे हो अर्थात सहयोग दे रहे हो। तो बाबा ने कहा क्या उंगली दे रहे हो आप? तो वो उंगली बाबा ने बताई कि आप एक बाप को याद करते हो।
ये गोवर्धन पर्वत उठाने में हम बाबा को सहयोग कहो उंगली दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो यहाँ मधुबन की हमेशा बाबा कहता है कि बाहर दुनिया में जाते हो वहां तो वायुमंडल नहीं है, असुरी आत्माओं का संग है, तो वहां इतना योग आपका पावरफुल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा मधुबन में एक तो वायुमंडल है और दूसरा ब्राह्मणों का संगठन है, वो संघ है। तो बाबा ने कहा यहाँ आपका योग जो है, याद की यात्रा अच्छी हो सकती है। फिर आज के वरदान में बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने और उसमें क्या सबसे बड़ा विघ्न आ रहा है वो बताया। बाबा ने कहा व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल, ये बाबा ने कहा कि आपके फरिश्ता बनने में विघ्न डालते हैं। तो बाबा ने कहा कि जहाँ पर 2 शब्दों से काम चल सकता है, मैं देखता हूँ आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बाबा ने कहा आपका स्लोगन है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। फिर बाबा ने कहा कि बहुत डिस्टर्ब करने वाले बोल, व्यर्थ बोल, है ना? बहुत बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो वो बाबा ने कहा कि इससे भी अब मुक्त बनो। तो आपके लिए अव्यक्त फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा, अर्थात हमारा वाणी के ऊपर कंट्रोल हो, जितना हो सके कम से कम बोलें। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि अगर हम स्वयं को परमात्म प्यार के ऊपर कुर्बान कर देते हैं तो उस कुर्बानी का हमें रिटर्न क्या मिलता? सफलता। बाबा ने कहा सफलता आपके गले का हार बन जाती है, क्योंकि हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? सफलता, क्योंकि जहाँ सफलता है वहाँ खुशी है। हम ब्राह्मणों को किस में सफलता चाहिए? स्व पुरुषार्थ में, स्व परिवर्तन में, सेवा में, योग में। तो बाबा ने कहा अपने आप को बाबा के आगे कुर्बान कर दो, तो आपको हर बात में सफलता मिलेगी ना। तो आज की मुरली से हम यही प्रेरणाएं लें जो बाबा ने विशेष आज याद के ऊपर जोर दिया कि याद का चार्ट बढ़ाओ और सारा दिन अपने आप से पूछते रहो कि हम कितना समय आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। हम जब योग में बैठते हैं तो बाबा ने कहा कितना समय आपकी बुद्धि एकाग्र होती है बाबा पे। तो ये जैसे हम अपना चार्ट, अपनी चेकिंग अपने आप से ये प्रश्न पूछते रहें, अपनी चेकिंग करें। और सर्विस में भी दूसरों को भी ये, कई बार हम इधर उधर की बातें तो बोल देते लेकिन मेन ज्ञान की पॉइंट रह जाती, मन मना भव, उस पर भी अटेंशन दें। और ये याद रखें कि हम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको अपने घर वाणी से परे शांति धाम में जाना है। ये कयामत का समय है। और जब भी मधुबन जाएं या सेंटर पर आते हैं तो वहाँ पर ब्राह्मणों का संगठन है, वायुमंडल है, तो वहाँ पर हम विशेष योग की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका हम पूरा फायदा उठाएं और व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल शॉर्ट कर दें, जितना हो सके कम बोलें। और अपने गले में बाबा ने कहा डाल लो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। और जीवन में सफलता पाने के लिए हम बाबा पर कुर्बान जाएं। ओम शांति।